हेलो। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक नई सीरीज के साथ में, जिसका नाम है लाइफ इन लॉकडाउन। कोरोना, कोविड 19, लॉकडाउन, स्ट्रेस, सब चीज़ों की वजह से माथा एकदम चकरा गया कि क्या है ये लॉकडाउन, क्यों है, क्वारंटीन। हर कोई बस मेंटली बहुत परेशान होता जा रहा है। बस इसी के लिए बात करने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे इससे बचा जा सके। और मेंटली हेल्थी, केवल फिजिकली ही नहीं, मेंटली लोग कैसे इसमें खराब होते जा रहे हैं, उस पर बात करने के लिए मैं ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, लाइफ इन लॉकडाउन। जिसके फर्स्ट एपिसोड में मैं इनवाइट करूंगा मेरी को होस्ट अवंतिका नायडू को, जो कि एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। वो आप अपने बीच बात करेंगी कि कैसे रिलेशनशिप्स को मजबूत किया जा सके, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब अपन घर पे रह रहे हैं, लोगों के साथ टाइम बिता रहे हैं। अपन जो बात करते थे ना कि यार अभी मुझे वक्त नहीं मिलता है, अभी मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं ये सब कब करूँगा। तो ये अब अपन करेंगे। अवंतिका को बुला रहा हूँ आप सभी के बीच में। हेलो। हाय हाय अवंतिका, सतवीर। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ, एक्टिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, हर तरह, हर बार की तरह वही अपना स्लोगन, एक्टिव, पॉजिटिव एंड हैप्पी। सो लोग बहुत ज़्यादा परेशान बहुत हो रहे हैं अच्छी बात है। अवंतिका। ये लॉकडाउन के अंदर, कोविड के अंदर हम्म। जितना हार्म ये फिजिकल हेल्थ को कर रहा है, वो एक बहुत कम संख्या है जिसमें लोग फिजिकली बीमार हो रहे हैं। पर मेंटली इलनेस को कोई देख नहीं रहा। हर घर में लोग इरिटेबल हो रखे हैं, एंजाइटी हो रखे हैं। क्या कहना चाहते हो? क्या आप क्या वो तो सही बात है। देख रहे हो इन चीज़ों को? तो जितने लोग एक्चुअली फिजिकली फिलहाल बीमार नहीं हो रहे हैं, वो और जो लोग हमारा ख्याल रख रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स, थैंक नर्सेस यू। और आम स्टूडेंट्स जो अभी घर पे बैठे हैं, सभी को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो मेंटली काफी डिस्टर्ब हो रहा है, काफी यस। बीमार हो जा रहे हैं। बस इसी बात के लिए अपन ने ये ऐसी सीरीज स्टार्ट की है। और इसके फर्स्ट एपिसोड साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी साइकोलॉजी एक जो कोलैबोरेशन है, इसके अंदर मैंने आपको इनवाइट किया है। एंड व्यूअर्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हैं मिस अवंतिका जी, जो कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। जिस तरह से हम एक डॉक्टर एक एक बॉडी ऑर्गन पे वर्क करते हैं, जो कि एक हमारे लिए एक मशीन है, एक ऑर्गन है, बॉडी का पार्ट है, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। उस ब्रेन में बहुत सारे चीज होती है जिनकी वजह से अपन कभी हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी एंग्री हो जाते हैं। ये सब चीज चलती रहती है। उसी ब्रेन को ये अपने सॉफ्टवेयर टाइप का एक वर्ड दिया है, ये उसे ही माइंड कहते हैं। तो मैं अवंतिका से जानना चाहता हूँ कि क्या है ये ब्रेन एंड माइंड। जैसे ब्रेन, जैसे डॉक्टर्स ब्रेन बोलते हैं हम, वो लोग केमिकल्स और न्यूरॉन्स पे वर्क करते हैं। या उसी ब्रेन जब केमिकल्स प्रोसेस होता है, तब हम उसको माइंड बोलते हैं और उसको थॉट प्रोसेस थॉट और प्रोसेस। फीलिंग्स और गट फीलिंग और इंट्यूशन के वे में लेते हैं। तो आज ये एक ऐसा कोलिब्रेशन है जिसमें दो चीजें नहीं, एक ही चीज आपस में मिल रही है कि ब्रेन अपन सब में है, अब अपन को उसमें माइंड डालना है। अपनी इस इन बातों को सुनकर माइंड में भी ब्रेन में माइंड डालना है। तो बात करते हैं हेल्थ पे। हेल्थ में अगर अपन देखें तो तीन तरीके की हेल्थ है: फिजिकल, मेंटल एंड फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ये जो तीनों तरीके के ये स्टंप हैं इसके, इनमें से अगर एक भी गिर जाता है तो बंदा आउट हो जाता है। चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे एग्जैक्टली। सोशल हेल्थ हो। जबकि अभी क्या हो रहा है कि कोविड में जो ऐसे हैं जो घर पे बैठे हैं या फिर इधर उधर घूम भी रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार मुझे क्या हुआ है, मुझे ना खांसी है ना जुकाम है। और उससे अगर वापस क्वेश्चन कर लिया जाए कि क्या तुम सही हो, तो वो बोलता है कि यार क्या है, क्या पूछ रहा है बार बार, मैं सही हूँ। नहीं हो तुम सही, तुम मेंटली सही नहीं हो। तुम्हें घर पे रहना ही बोर कर रहा है। जिस टाइम के लिए अपन हमेशा से बोलते थे कि मुझे यार टाइम नहीं मिलता, किसी से पूछते तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ये क्यों, तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हो, तुम खुद के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो। अरे मुझे टाइम नहीं मिलता, अभी टाइम मिला है। मोदी जी ने जैसे कहा है ना कि ये एक
अवसर ढूंढना है अपन को इसके अंदर। जो भी ये डिजास्टर हुआ है उसको अपन कैसे खुद को अपग्रेड कर सकें। वो तो है डेफिनेटली। बल्कि हम वो बात कर रहे हैं कि आज तक सब लोग ने ये बोला कि उनको वो एक ब्रेक चाहिए था अपने लाइफ से, हाँ। एंड ये ब्रेक अभी मिला है। सो हम इसको दो तरीके से ले सकते हैं, वेयर वी गो ऑन थिंकिंग कि क्या चीज बुरा हो रहा है, या हम उस पे फोकस कर सकते हैं जिस जो हमारे कंट्रोल में, हम्म। जो हमारे हम जो कर सकते हैं हमारे दम में है। हम पूरा दुनिया बदलना नहीं चाहते, वी विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन कि हम अपने साइड से क्या कर सकते हैं जिससे अपन अपने लिए, अपने खुद के हेल्थ के लिए। अपने लाइफ को डिजाइन कर सके ऐसे टाइम पे जब अपन को कल का नहीं पता, तब भी अपन अपनी लाइफ को अगर डिजाइन कर पाएंगे तो शायद बहुत बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे। एक्चुअली मुझे सुखवीर से ये जानना था कि ऐसा कुछ खाना है या ऐसा कुछ डाइट है जो लोग फॉलो कर सकते हैं टू गेन बेटर इम्यूनिटी। हाँ, डाइट पे बात करनी अभी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ डाइट को लेके अभी 2 चीज़ें ही हो रही है। या तो लोग डाइट से एक कोरोना के फ़ियर से लोगों ने खाना छोड़ दिया कि खाएँ ही नहीं। एक हैं जो कि बस खाए जा रहे हैं, जैसे फ्राइज़ कर के स्नैक्स लिए जा रहे हैं, या फिर अभी जैसे गर्मी चल रही है तो शुगर इंटेक कर रहे हैं बस पानी में मिला-मिला के, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसको डाइट को अपन को मैनेज एक अपने हिसाब से इसको करना चाहिए। तो डाइट के अपन है ना रेगुलर डाइट के बारे में बात ना करते हुए अपन बात करेंगे कि कोविड के अंदर प्रिवेंशन के लिए अपन डाइट किस तरीके से लें। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग 2 बात बोलना चाहूँगा, डाइट से अपन कैसे प्रिवेंशन कर सकें। एक तो डायरेक्ट और एक अपन देखेंगे इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे क्या है डाइट से कोरोना या कोविड से प्रिवेंशन करने का, कि कुछ भी खाओ जो तुम्हारे घर में है, कुछ भी जो तुम घर पे बना सको, जिसके लिए तुम्हें बाजार से या बाहर जाने की जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास में चावल है तुम चावल खाओ, तुम गेहूं है गेहूं खाओ, तुम्हें जरूरी नहीं बाहर से मैगी लाके खाने की। तुम्हें बाहर से अगर तुम ऑरेंज लाओगे, अगर अभी अपन बोलेंगे विटामिन सी होता है, ऑरेंज लेके आओ, मैंगो लेके आओ, तो बाहर से तुम जाओगे तो बाहर से मार्केट से अगर तुम मैंगो के साथ में एक वायरस लेके आ जाओगे, एक छोटा सा आरएनए का वायरस है जिसके ऊपर कैप्सिड है, जिसको कोरोना कहते हैं। क्या है ये, दिखता थोड़ी है, अदृश्य दुश्मन है वो। अगर अपन साथ घर लेके आ गए तो उस डाइट का, उस मैंगो के, उस ऑरेंज के विटामिन सी का क्या बेनिफिट है। तो अपन वो चीज खाएं जो अपने सही घर पे बात है हैं। सुखवीर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अपन वो खाएं, अपन कई लोगों ने कहा कि जस्ट लाइक विटामिन सी बहुत ज्यादा लो, ग्रीन टी पियो। भाई तुम्हारे अवेलेबल जो घर में है ना, अभी वो चीज खाओ, और यही डायरेक्ट प्रिवेंशन है। बात करते हैं बल्कि इनडायरेक्ट ग्रीन टी प्रिवेंशन। के जगह हम्म। जो चीज हमारे घर पर रहती है, जैसे अदरक रह जाती है हमारे घर पे, लेमन्स हाँ, रहती है घर पे, वही चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो उससे ही इनडायरेक्ट हम चाय बना प्रिवेंशन में, सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली पता है। अब अपन बात करते हैं कि डाइट अगर लें तो क्या लें। उसमें वापस मैं 3 तरीके से बताऊंगा, कि ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूंगा उससे ही आप फॉलो करो, क्योंकि सबकी एज अलग है। कोई मेल है कोई फीमेल है। अब अपन बात करें कि ये डाइट दें, अब वो 1 ईयर के इन्फेंट को तो नहीं दी जा सकती ना। 3 चीज का ध्यान रखना है अपन को। फर्स्ट चीज की अभी समर चल रही है, समर के अंदर हाइड्रेशन रखना है, अपन को हाइड्रेट रखना है, बॉडी को डिहाइड्रेशन में नहीं लेके जाना है। इसलिए अपन को सबसे पहले अपनी डाइट में ऐड करना है वाटर। जितना ज्यादा तुम पी सको वो अच्छा। बट एक रूल है जो मैं बताता हूँ, 8/8, 8 ग्लास पानी दिन में 8 बार, ये माइनर है, ये तो आपको करना ही है। जो अपन नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर जो होता है, 8 ग्लास पानी, और दिन में 8 बार। फिर उसके बाद में डेफिनेटली। अपन को ध्यान रखना है कि इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करें, जो कि डाइट में अपन किन चीजों को ऐड करके अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकें। और तीसरी चीज अपन को ये भी ध्यान देना है डाइट में, कि अपनी एज क्या है, अपने कोई डिजीज तो नहीं, जस्ट लाइक कि डायबिटीज है तो उसको अपन बताएं वो डाइट प्लान नहीं कर सकता है।
अपनी एज को, कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो वही डाइट प्लान करे जो कि एक प्रेगनेंसी में करनी चाहिए। सेकंड, इसमें क्या होता है, एक दो में अपनी जब ब्रेन और माइंड के बारे में बात चल रही है तो दो डिजीज के बारे में पक्का बताऊंगा अभी मैं। एक होता है कि बुलिमिया, जिसके अंदर क्या होता है, लोग खाने लग जाते हैं बहुत, जो कि नॉन न्यूट्रिटिव है। बस उनको पता है कि घर में रह रहे हैं, अब अपन को खाना है, अब की बार बॉडी बना के रखेंगे। और वो क्या करते हैं, बॉडी में कुछ भी भर लेते हैं, कुछ भी भर लेते हैं। वो गलत है, वो मत करो। और इसका अपोजिट जो कि गर्ल्स में होता है, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होती है ना, उन गर्ल्स में एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया। या वो क्या सोचती है कि अगर मैं खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, तो वो खाना छोड़ देती है। ये काम प्लीज 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 अभी कोविड के अंदर अभी मत करो। बाद में तुम तुम्हारी ब्यूटी का देखना, सब चीजों का देखना। अभी तुम खाओ, अभी अपनी बॉडी के इम्यून पावर को बढ़ाना है। तभी तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, तभी अपन कोविड से लड़ पाएंगे ना। वो सब एग्जैक्टली। वो सब प्लस चीजें। अगर लड़कियों को कहीं पर भी वेट का देखना है तो हाँ, एक्सरसाइज, ये लड़का और लड़कियों के दोनों के लिए है कि प्लीज एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपनी जो रेगुलर लाइफ थी ना, वो बहुत बिजी लाइफ थी सबकी। चाहे वो अगर अपन देखें कि स्कूल स्टूडेंट है, वो भी सुबह उठते ही स्कूल जाता, कितनी भाग दौड़ रहती थी। इवन अभी गर्मियां हैं, सब कूलर ऐसे जला के बस सो रहे हैं। तो आपने किया क्या, जो खा रहे हो वो अगर आपका डाइजेस्ट नहीं होगा तो कल को लीवर खराब होगा आपका, आपके कॉन्स्टिपेशन टाइप की बीमारी आएगी, आपके अगर मोटापा बढ़ेगा तो वो सब चीज़ें भी प्रॉब्लम होगी, उनको भी अपन को डील करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक्सरसाइज ना ओनली फिजिकल, मेंटली एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक मेडिटेशन अपन कर सकते हैं, उनके बारे में आप अच्छे से बता पाओगे। और बूस्ट क्या कर सके। मेडिटेशन तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, कुछ या भी ऐसा ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। ऑल यू हैव टू डू इज, जहां पर भी आप बैठे हो, हाँ हाँ। क्लोज योर आईज ओके। एंड बस 2 मिनट अपने चीजें, अपने जो आसपास हाँ हाँ। सो जो भी आपने आप जहाँ बैठे हो, हम्म। ट्राई फीलिंग द मार्बल। तो सोचो कौन से जगह पे बैठे हो, कि आप वुड पे बैठे हो, कि आप मार्बल पे बैठे हो, प्लास्टिक पे बैठे हो, क- या कॉटन पे बैठे हो। अपना पूरा ध्यान आसपास की चीजों पे डालो और उसके बाद अपने अंदर डालो कि आप सांस कैसे ले रहे हो, और ब्रीथ को अपने माइंड फील में एक करना है। इमेज क्रिएट करो। हाँ। और अब बात करते हैं कि डायरेक्ट अगर अपन देखें कि इम्यून बूस्टर अपन किस चीज़ को बोलेंगे कि हाँ यार ये अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देगी। जस्ट लाइक बहुत सारे वर्कर हैं जो कि कोरोना फाइटर्स हैं, वो लाइक आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं। डॉक्टर्स नर्स को तो पता है, पर फिर भी जस्ट लाइक टीचर्स की भी जॉब लगती है कि स्कूलों में जो क्वारंटीन सेंटर्स लगाए हैं वहाँ पे भी अभी रिस्क बहुत है। तो वो अपने इम्यून को अगर बूस्ट करेंगे तो कोविड नहीं कर पाएगा कुछ भी। कई बार होता है ना, इससे कोरोना फियर को छोड़ो, एक बार देखो कि कोई भी वायरल डिजीज है वो आ जाएगी। हो सकता है आप कोविड पेशेंट के टच में भी नहीं गए हो, पर आज से पहले डेंगू मलेरिया ये सब तो होता ही था ना। वायरल डिजीज तो और भी थी ना, बैक्टीरियल डिजीज और भी थी। तो इम्यून को तो बूस्ट करना ही है। क्या करें ऐसा कि इम्यूनिटी बूस्ट हो। जो भी विटामिन सी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है ना, जस्ट लाइक पपाया, ऑरेंज, मैंगो, इनका इंटेक बढ़ाओ। इनमें क्या होता है, विटामिन सी है वो डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, उनको, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। जिसकी वजह से अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको बस मारती है वो, और अपनी बॉडी को हैप्पी रखती है। हर दिन कितने फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी में आते हैं, डब्ल्यूबीसी नहीं रहने देती। बस इसी तरह अपन को विटामिन सी लेना है। सेकंड चीज, जो भी इंजरी होती है बॉडी में उनको हील करने में विटामिन सी बहुत अच्छा वर्क करता है। और इम्यून को बूस्ट करना है तो आप गार्लिक खाओ, लहसुन। पता है इसको इम्यूनिटी बूस्टर का सुपर हीरो बोलते हैं।
कि अगर अपन ने लहसुन खा लिया तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। और खाना भी चाहिए। अभी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार गर्मियाँ चल रही है, मैं क्यों लहसुन खाऊं, सब्जी में बहुत कम डालते हैं। अरे गर्मी चल रही है, साथ में आप सौंफ ले लो, आपकी बॉडी में ठंड करेगी। बट ये नहीं कि अभी इम्यून बूस्टर चीजों को आप हटा ही दो। सेकंड, ग्रीन टी या ब्लैक टी विदाउट एड शुगर। अगर अपन शुगर डालेंगे तो वो इतना मतलब फायदा होगा, साथ में नुकसान भी होगा। तो बिना कुछ स्वीट एंड ऐड किए बिना अपन को ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनमें क्या फ्लेविनोइड होता है, फ्लेविनोइड और ईजीसीजी होता है, जो कि अपने एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। और ब्रेन और माइंड के साथ साथ लीवर को ये बहुत अच्छा रखता है। लीवर क्या करेगा, चीज़ों को डिटॉक्स करेगा। और डिटॉक्स करने से क्या, आज से जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उससे पहले मेरा एक भाई सिगरेट भी पीता था और एक भाई ने बहुत ज़्यादा ड्रग्स भी लिए है, तो वो आज डिटॉक्स होएगी। इसलिए अपन को ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी का यूज करना है। अगर सब्जी खाते हैं वेजिटेबल, तो उनमें ग्रीन लीफ वेजिटेबल खाना है। उसमें क्या आयरन भी होगा, इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, और साथ में उसमें फाइबर्स होंगे जो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएंगे। कॉन्स्टिपेशन बचेगा, आपकी इंटेस्टाइन हेल्दी रहेगी, आप हेल्दी रहोगे, सब अच्छा रहेगा। जिंजर, अदरक, अदरक वाली चाय तो पसंद है हाँ हाँ अवंतिका? डेफिनेटली। हाँ, हाँ, तो अदरक का यूज करो। अदरक को अपन इवन वेज जो कुछ भी अपन फूड प्रोडक्ट बनाते हैं उनमें अपन डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स में, चाहे वो वेज हो नॉन वेज हो। अपन टी के अंदर डाल सकते हैं, या फिर काढ़ा बना के जो आयुर्वेदा बोलता है वो भी अपन यूज करें, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और एक चीज ऐसी है जिसे पर्टिकुलरली मुझे वो नहीं पसंद, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि ईट एन एप्पल एंड कीप अवे फ्रॉम डॉक्टर्स। तो एज ए डॉक्टर मेरी तो दुश्मनी है, पर फिर भी एप्पल है। एप्पल है, वो बहुत अच्छी चीज़ है इम्यून बूस्टर में। और अगर अपन बात करें तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जो हिंदुस्तान की मेडिसिन बहुत टाइम से चली आ रही है। आपको पता है जब शादी होती है उससे पहले हल्दी लगाई जाती है। बहुत काम की चीज़ है हम्म। ये। एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, और इम्यून बूस्टर है। बहुत अच्छी चीज़ है। हल्दी का अपन को यूज़ करना है। अच्छा, अभी जस्ट लाइक अपने अपना जो इंडियंस का फूड रहता है ना, वो बहुत अच्छा फूड है। उसमें अपन इन चीज़ों को जो मैंने अभी बताया सब चीज़ें डाली जाती है। वरना जो लोग केवल ब्रेड के साथ जैम लगा के खाते हैं, उनकी कंडीशन आप देख रहे हो। इटली और अमेरिका को आप देख रहे हो कि अपने से क्या क्या सिचुएशन है उनकी। उनके पास अपने से ज़्यादा हथियार है, ज़्यादा मेडिकल सब चीज़ है, फिर भी उनमें क्या हो रहा है। एग्जैक्टली वो तो है। फिर तुलसी, बल्कि गिलोय। बहुत सारे जो हम्म। जो काढ़े हैं उनके रेसिपीज है जो ऑनलाइन मिलते हैं, and वो बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। हाँ, बल्कि जिनको आफ्टर कुकिंग दिस नहीं आती वो भी लाइव बना सकते हैं सेमिनार, उनको। फिर आफ्टर दिस लाइव सेमिनार मैं कोशिश करूंगी कि काफी जो रेसिपीज हो हाँ, वो हाँ, स्टोरी पे ऑलरेडी मैं अपलोड कर लूं, ताकि आप लोग सब लोग वो देखकर फॉलो कर सकते हैं। हाँ, व्यूअर्स जितने भी हैं वो टच में रहें, क्योंकि अभी हम जो भी बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जो भी कुछ चाहिएगा, आप उसके क्वेश्चन आंसर हमसे पूछ सकते हैं। एंड हम इसके साथ में जो एड ऑन, जो भी लिंक्स होगी, जो भी स्लाइड्स होगी, वो वहाँ पे अवेलेबल होगी। और अगर आपको मैं बताऊं कि फाइबर्स लेना है और साथ में ड्रग्स की अगर मैं बात करूं एज ए मेडिकल स्टूडेंट, तो ड्रग्स का क्या रोल है। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि जब ये पता चला कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है उससे कोविड सही हो जाएगा, लोगों ने भाग भाग के लेके आ गए, घर में भर ली। अरे भाई, ऐसे नहीं लेना है किसी भी ड्रग को, बिना आपके डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ, कुछ ड्रग्स जस्ट लाइक, आप अगर हॉस्टल में रहते थे इतने दिन, या फिर आपका हेल्दी, आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है, वीकनेस फील कर रहे हो, आप कुछ टाइम के लिए मल्टीविटामिन ले सकते हैं। और प्रोबायोटिक्स अभी अगर आप कर सको तो, एक आपने देखा है अवंतिका, याकुल्ट आता है। याकुल्ट। वो उन याकुल्ट या ऐसी कोई भी चीज, कोई भी ब्रांड के आप यूज कर सकते हो, उनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनमें।
अगर अपन ने और गुड अगर किसी को सिम्टम्स हो हुँ। कोविड जैसे, जैसे आज सर्दी खांसी तो नॉर्मल हो जाता है, हुँ। तो उनको क्या दवाई लेनी चाहिए अभी टाइम पे? अगर सबसे पहली दवाई अगर आपको लगता है 3 चीज़ों में से एक, आपको हाई फ़ीवर है, आपको ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, खाँसी है या फिर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या आपको लगता है इस कोविड पेशेंट के पास से मैं गुज़रा हूँ, तो आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी, डायरेक्ट आपको हॉस्पिटल जाना है। ओके, और अगर नहीं है, जैसे नहीं है जैसे तो ये काफ़ी लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नहीं है, तो आप प्रिवेंशन के लिए अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट पीसीएम ले लो, डायरेक्ट आप एंटीबायोटिक जस्ट लाइक एज़िथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन ले नहीं, अगर वो आप लोगे, तो बाद में आपका जो बॉडी है, वो उन चीज़ों के लिए रेसिस्ट हो जाएगा। उसके बाद में वो ड्रग्स आपके काम ही नहीं करेगी। इसलिए आपको खुद से एंटीबायोटिक की फिक्स डोज होती है, एक वे होता है पर्टिकुलर कि अपन को ओडी देनी है, टीडीएस देना है या फिर कितने दिन से कितने दिन तक लेना है। लोग बस लिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है लेते ही आपने लिया और उसको एक्सक्रीट कर दोगे आप? नहीं, ये पड़े रहते हैं लीवर में। ये डिटॉक्स होने में बहुत टाइम लगता है और अगर आपका लीवर खराब हो गया, डिटॉक्स नहीं हुए, तो ये सारी चीज़ ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके आपके ब्रेन में जाएगी और फिर आपको साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो तो सही बात है। ट्राई कि जितना भी हो सकता है होम रेमेडी यूज़ करें, और एक फिलहाल के 2 लिए। चीज़ों का और ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें अपने क्या होता है कि जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है एक, उसमें बहुत सारी बातें बता दी जाती है, वो बहुत गलत है। कुछ लोगों ने कहा आपने देखा अभी ये जो नोटबंदी हुई थी, उस टाइम लोग जो बैंक के सामने लाइन्स लगी थी, कितना परेशान हुए थे, लोगों ने हुँ। कैसे-कैसे रिएक्ट किया। अभी वाइन शॉप जब खुली थी ना फिलहाल भी जब हाँ, शाम को जब वाइन 4 शॉप बजे खुली वो थी, सुबह 4 बजे जाके 3 बजे जाके लाइन लगा रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था। अरे 2-2 क्या? घंटे की लाइन थी। और लोगों ने क्या कहा कि अगर अल्कोहल लूँगा तो मेरे को कोविड नहीं होगा क्योंकि जो सैनिटाइज़र होते हैं वो भी अल्कोहल बेस्ड होते हैं। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये सब चीज़ें प्लीज़ नहीं करें। इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। इन चीज़ों से अगर आप अल्कोहल लेंगे तो एलडीएल बढ़ेगा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वीएलडीएल, एलडीएल वो बढ़ेगा। और इंजरी होगी गट की आप अल्कोहल इंजेक्शन करोगे, आपकी जीआईटी है उसमें इंजरी होगी। इंजरी होने की वजह से फॉरेन पार्टिकल को टाइम नहीं लगेगा अंदर जाने में और फिर एग्ज़ैक्टली। सिरोसिस हो सकता है, अब लीवर खराब हुआ, वापस वही मैंने साइकियाट्री तक पहुँचा दी उन चीज़ों को और वैसे भी वाइन से जो प्रॉब्लम होती है, अल्कोहल से जो प्रॉब्लम होती है, वो केवल फिज़िकल हेल्थ को नहीं, वो कंप्लीट हेल्थ को वापस मैं बोलूँगा फिज़िकल, मेंटल और सोशल, आपकी तीनों हेल्थ खराब करती है। अगर एक चीज़ और ऐड करोगे तो कमर्शियल हेल्थ भी आपकी खराब होती है। ट्रू। और बताओ? तो अभी हम नेक्स्ट जो बात करते हैं इज़ दैट मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि उनको नींद प्रॉपर्ली नहीं आ रही है फिलहाल। हुँ। क्योंकि पूरा दिन तो वो लोग बेड पे ही रहते हैं एंड पूरा दिन अ, आधे सो रहे हैं या फिर सोने वाले हैं। 2 प्रॉब्लम आ गई ना यहाँ पे 2 रीज़न आ गए इसके वापस से। पहली बात तो एग्ज़ैक्टली। उनको पता नहीं कि नींद नहीं आ रही क्या? अरे भाई पूरे दिन तुम सोते हो एक बार क्या हुआ मैं साइकियाट्रिक ओपीडी में था सर के साथ में। वहाँ पे हुँ। 2 पेशेंट बताता हूँ। एक पेशेंट है वो डेली आता था। मुझे नींद नहीं आती, ठीक है? वो पहले मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाता था, ठीक है? उसको वहाँ से किसी ने रेफ़र किया था साइकियाट्रिस्ट के पास में। उसे नींद नहीं आती सुबह 9 बजे के बाद में, क्योंकि वो पूरी रात सो रहा होता था। तो लोगों को पता ही नहीं उनकी हाँ, साइकिल ही डिस्टर्ब्ड है। या तो वो पूरी रात सो रहे या फिर रात को पूरी रात वो ऑनलाइन रहेंगे एंड सुबह पूरे दिन सोते रहेंगे। अगर आप उस दिन पूरे दिन सोए हो, तो आपको उस रात नींद कैसे आएगी? आपकी जो बायोलॉजिकल सबसे क्लॉक है वो ही इम्पोर्टेंट बात खराब है। है हुँ। कि आप जभी भी फिलहाल अ, अभी ऑफ कोर्स काफ़ी लोग रात को नहीं सो रहे हैं, हाँ, बट आप जो भी टाइम पे आप बस 7 और 8 घंटे सो। हाँ।
जस्ट बिकॉज काम नहीं है, अभी काम पे नहीं जाना है, तो आप 8 से ज़्यादा घंटे नहीं सोया करो। नहीं सोया करें उस टाइम पे यार। कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी को लाओ, कुछ भी करो जो अब तक आप नहीं कर पाए वो करो। अच्छा एक चीज बताओ अवंतिका, हुँ, अभी आपने कहा जल्दी जागो एंड घर पे रहो, ये भी कंपलसरी है, बाहर नहीं निकलें। तो काफी ज्यादा टाइम अपन को हाँ, कहाँ बिताना है? घर के अंदर, जो कि पहले नहीं बिताना होता था। डेफ़िनिटली। ऊपर से एंजाइटी और इरिटेशन आ रहा है लॉकडाउन की वजह से। उन वो कमर्शियली भी सभी का नुकसान हुआ है, उसका भी बर्डन है, हाँ, कमर्श उसका भी अपन पे बर्डन है। और लाइफ में कुछ भी कर रहे थे तो एक्चुअली उन चीज़ों में पीछे आए हैं, वो प्रॉपर अपनी नहीं चल रही, तो टेंशन रहती है। हर हर कोई बंदे के टेंशन है, सब है वो इतने हुँ, मतलब इमोशनली मैच्योर नहीं होते कि वो खुद को कर सके कूल डाउन। तो उस टाइम पे जब फैमिली के साथ में रहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है फैमिली के साथ बॉन्ड बनाने का, एक रिलेशनशिप अच्छी करने का। बट हो क्या रहा है, फैमिलीज टूट रही है क्योंकि वो इरिटेशन में अपने रिलेशनशिप्स खराब कर रहे हैं। उनको अगर आप मुझे पता है रिलेशनशिप्स एक्सपर्ट हो, काउंसलर हो, कैसे उन रिश्तों को बचाया जा सके क्योंकि इंडिया की पहचान है वो। फिलहाल हाँ, काफ़ी लोग अपने फैमिली के साथ पूरा-पूरा टाइम रह रहे हैं, हाँ, जो हम कोई भी यूज़्ड टू नहीं है। नहीं है। हम अपने फैमिली को थोड़े घंटे झेलते हैं, फिर बाहर जाते हैं और थोड़ा हम्म। उनसे दूर रहते हैं। तो वो जो दूर रहने का टाइम है, जो कूल डाउन होने का टाइम है, वो हमें अभी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, और जो अपना वर्क चल रहा था वो भी नहीं चल रहा कि हाँ माइंड को थोड़ा डाइवर्ट किया जा सके। एग्ज़ैक्टली। वो बस इरिटेट हो रखे हैं अपने बच्चों की वजह से। हुँ। कुछ भी चल रहा है उससे इरिटेट हो जाते हैं वो। लोगों को लोग घर से बाहर नहीं निकलना हो रहा है, इसमें भी उनको टेंशन हो सो रखी है। इस टाइम पे हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए इज़ दैट हमें फ़ोकस करना चाहिए कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ हाँ। मैंने बहुत लोगों में देखा है वो ये फ़ोकस करते हैं कि बाकी लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं एक्सपेक्टेशंस। या बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो इस पे फ़ोकस नहीं रहता कि हम क्या कर सकते हैं। लॉकडाउन तोड़ के बाहर तो देखने सबसे और जाते हैं शर्मा इम्पोर्टेंट जी क्या कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उस पे ध्यान रखें कि आप क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो अगर आपको कोई परेशान कर रहा है उसमें भी लोग जाके बोलते हैं, "अरे तुम वन ऐसा क्यों सेकेंड। कर रहे हो?" मेरी बात इज़ दैट हम ये जान लें कि रिलेशनशिप्स में हम वो फ़ोकस कर सकते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप किसी और के साथ रहता है। हमें हमेशा सबसे पहले खुद पे फ़ोकस करना चाहिए एज़ टू हम क्या कर रहे हैं। जब हम किसी को बोलते हैं, "अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला? मेरे को इतना बुरा लग गया।" बट इस पे हमने सबसे पहले फ़ोकस किया कि यू किसी और पे हमने पहले फ़ोकस किया और हमने ये सोचने की कोशिश की कि वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा कर रहा है। हम्म। और मैंने ये बहुत बार सुना है कि पहले आता है कि दूसरा इंसान पहले आता है सेंटेंस में। तो वो जब दूसरों से भी बात करते हैं, वो उनके बारे में बात करते हैं, अपने खुद के बारे में नहीं बात करते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि